डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मोशन वन डायमेंशन की स्टडी हम लोग कर रहे हैं और फिजिक्स का ग्राफ अब देखो हम लोग को पढ़ना है। ग्राफ ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स से रिलेटेड जो ग्राफ हैं वो अब इस टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि हम लोग अभी तक ग्राफ के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो रहे थे, लेकिन अब जो है फिजिक्स का ग्राफ हम लोग को पढ़ना है, जिसमें कि ऑलरेडी हमने पैराबोलिक ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ है ना, कैसे इसको पहचानेंगे, सर्कुलर ग्राफ, एलिप्टिकल ग्राफ, कॉन्वेक्स अपसाइड, कॉनकेव अपसाइड, मैक्सिमा, मिनिमा, ये सब बतला चुके थे। स्लोप क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है, ये सब बतला दिए थे। किसी भी फंक्शन का अगर ये जानना है कि उसका जो कर्व का नेचर होगा वो कॉन्वेक्स नेचर ऊपर होगा कि कॉनकेव नेचर ऊपर होगा, इसको जानने के लिए उस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ता है। सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो ऐसे में कॉनकेव अपसाइड, और सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव है तो कॉन्वेक्स अपसाइड, इस टाइप के ग्राफ बनते हैं। ये सब बतलाया जा चुका है, आप लोग सब पढ़ लिए होंगे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोगों को जो फिजिक्स वाला ग्राफ पढ़ना है, फिजिक्स के ग्राफ में हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, 3 प्रकार के ग्राफ पढ़ने हैं। फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सेकेंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, थर्ड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये 3 ग्राफ हम लोग को पढ़ने हैं इस तरह से। देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, 3 ग्राफ पढ़ने हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जब हम लोग स्लोप फाइंड करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप फाइंड करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। स्लोप फाइंड करने पे तुम आगे बढ़ोगे और एरिया बाउंडेड, ग्राफ का एरिया बाउंडेड फाइंड करने पे तुम पीछे आओगे। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जब एरिया बाउंडेड फाइंड करते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया बाउंडेड फाइंड करते हैं, एरिया बाउंडेड, तो ऐसे में वह डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देता है। तो 3 ग्राफ को उंगलियों पे याद रखो, 3 ग्राफ। और उसके बाद से जैसे ये जो है ये x है, ये v है और ये a है, देख रहे हो, ये x v और a, xt ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, 3 ग्राफ होते हैं। ग्राफ का या तो स्लोप फाइंड करते हैं या तो एरिया बाउंडेड फाइंड करते हैं। स्लोप फाइंड करने पे आगे बढ़ोगे, एरिया बाउंडेड फाइंड करने पे पीछे आओगे। ठीक है, तो इस तरह से 3 कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ना है। तो आओ हम स्टार्ट करने चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, विच इज आल्सो नोन एज पोजीशन टाइम ग्राफ, विच इज आल्सो नोन एज एक्सटी ग्राफ। और हम लोग जो अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हुए थे, जो ग्राफ के कॉन्सेप्ट हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़े हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्या होने वाले हैं, यूज होने वाले हैं। फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ,
डिस्प्लेसमेंट को x कहेंगे, देखो xt ग्राफ इसको कहेंगे, इट इज xt ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को पोजीशन टाइम ग्राफ भी कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ग्राफ आके प्लॉट किस तरह से करना है, जब पोजीशन टाइम ग्राफ है तो क्या करना है, कैसे प्लॉट करना है। तो इसमें डियर ये ध्यान देना है कि जो भी ग्राफ हम लोग को प्लॉट करना है उस ग्राफ में बॉडी के सिचुएशन का ग्राफ प्लॉट किया जाता है। जैसे पहला सिचुएशन क्या हो सकता है बॉडी का, कि बॉडी किस में रहे, रेस्ट में रहे। बॉडी रेस्ट में रहे उसका ग्राफ प्लॉट कर लें। फिर बॉडी मोशन करने लगे तो मोशन करेगा तो कांस्टेंट स्पीड से मोशन करेगा तो उसका ग्राफ। फिर मोशन में एसलेशन आएगा तो एसलेटेड मोशन का ग्राफ जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। फिर मोशन में रिटार्डेशन आएगा, फिर जब रिटार्डेशन आएगा तो रिटार्डेड मोशन का ग्राफ दैट इज वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। तो इस तरह से बॉडी के सिचुएशन का ग्राफ प्लॉट किया जाता है। तो सिचुएशन क्या क्या हो सकता है, रेस्ट में रहना, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करना, एसलेटेड मोशन करना, रिटार्डेड मोशन करना। आ रहा है समझ में। तो जितने सिचुएशन बॉडी के हो सकते हैं सबका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, फिर सारे सिचुएशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फिर सारे सिचुएशन का एसलेशन टाइम ग्राफ, यही है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम लोग प्लॉट कर लें, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे, फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे। सब में एक ही सिचुएशन होगा, बॉडी इज इन रेस्ट, देन बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, बॉडी इज मूविंग विद एक्सेलरेटेड मोशन, बॉडी इज मूविंग विद रिटार्डेड मोशन। ये सब प्लॉट हम लोग को करना है। तो इसमें देख लो, सबसे पहले ए ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग। इफ बॉडी इज इन रेस्ट, बॉडी रेस्ट में है तो बॉडी की वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, सब जीरो होगा। तो रेस्ट का जो ग्राफ होगा वो दो तरीके से देखो प्लॉट किया जा सकता है। बॉडी के रेस्ट का जो ग्राफ है, देखो इधर हमेशा टाइम रखेंगे, एक्स एक्सिस पर हमेशा टाइम रखेंगे सॉरी। इसके बाद से यहां पर देखो डिस्प्लेसमेंट रखेंगे, तो ये हो गया देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और इस तरह से ग्राफ प्लॉट करना है कि बॉडी किस में रहे, रेस्ट में बॉडी रहे, इसका ग्राफ हम लोग को प्लॉट करना है। तो इसमें हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जैसे मान लो जहां हम लोग खड़े हैं उसको ओरिजिन मान लें। अब एक बॉडी अगर यहां से डिस्प्लेस होकर के 5 मीटर आगे जाकर रुक गया हो, तो वहां अगर जाकर रुक गया है, रेस्ट में है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कांस्टेंट हो चुका होगा, डिस्प्लेसमेंट उतना फिक्स हो चुका होगा। तो ऐसे में हम लोग दिखाएंगे कि डिस्प्लेसमेंट उसका इतना कांस्टेंट है और ऐसे टाइम बढ़ता चला जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट बना हुआ है। तो बॉडी का अगर पोजीशन कांस्टेंट बना हुआ है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट बना हुआ है, मतलब बॉडी अपने स्थान से हिल नहीं रहा है, इसका मतलब बॉडी किस में है, रेस्ट में। और हम अगर इसी पॉइंट को ओरिजिन माने तो ओरिजिन पे ही अगर बॉडी रेस्ट में है तो डिस्प्लेसमेंट भी उसका क्या है, जीरो है। तो या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो बना रहे या तो डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट बना रहे, ना घट रहा हो ना बढ़ रहा हो। तो उस दोनों कंडीशन में बॉडी किस में होता है, रेस्ट में होता है। तो देख लो, हम अगर ग्राफ देखो इसी पे बना रहे हैं, देखो इसी पे ग्राफ बना दिए, मतलब टाइम बढ़ता चला जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट क्या बना हुआ है, जीरो बना हुआ है। तो कहेंगे बॉडी किस में है, रेस्ट में। और ये ग्राफ देखो ये भी है, टाइम बढ़ता चला जा रहा है और इतना डिस्प्लेसमेंट इसका देखो कांस्टेंट बना हुआ है। अगर 5 मीटर है तो इतने का इसका डिस्प्लेसमेंट अगर कांस्टेंट बना हुआ है तो देखा जाए तो इतना जो x का वैल्यू है, ये x क्या है, कांस्टेंट है। जब x कांस्टेंट होगा तो बॉडी किस में होगा बताओ, रेस्ट में होगा। और यहाँ x का वैल्यू जीरो है, ओरिजिन पे बॉडी रेस्ट में है, तो यहाँ भी बॉडी किस में है बताओ, रेस्ट में है। तो इस तरह से बॉडी अगर रेस्ट में होता है तो या तो x का वैल्यू जीरो होता है या तो उसका डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रहता है। ये दोनों ग्राफ रेस्ट पोजीशन का ग्राफ है। ठीक, अब क्या किया, बॉडी ऐसे पैदल चलना शुरू कर दिया,
बॉडी ऐसे चलना शुरू कर दिया। तो जब बॉडी डियर चलना शुरू कर देगा तो ऐसे कंडीशन में वो अगर पैदल जा रहा है तो कांस्टेंट उसकी वेलोसिटी होगी। कांस्टेंट वेलोसिटी होगी मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ? 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 होगा तो चलो उसका ग्राफ प्लॉट करें, फिर एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ प्लॉट करें, फिर रिटार्डेड मोशन का ग्राफ प्लॉट करें। आ रहा समझ में? तो कोई बॉडी अगर पैदल ऐसे चलता चला जा रहा है तो कहा जाता है कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। और बॉडी पर्सन क्या करे कि बाइक पर बैठ जाए और बाइक को स्टार्ट करे और एक्सेलरेटर ले तो उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, तो उसको बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन। और बाइक चला रहा है, बाइक चलाते चलाते ब्रेक लगा दिया तो उसकी वेलोसिटी घटती चली जाएगी, दैट इज नोन एज रिटार्डेड मोशन। ठीक है, तो ए कंडीशन हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का बी कंडीशन हम लोग पढ़ें जिसमें कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करे। देखो बी कंडीशन, इफ बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, बॉडी मोशन करना शुरू कर दिया विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मोशन करना अगर प्रारंभ कर दिया, भाई कंडीशन देखो कैसे आगे बढ़ रहा है। पहले भाई बॉडी किसमें था? रेस्ट में। अब रेस्ट में है तो अब मोशन करना प्रारंभ कर रहा है, तो मोशन करना प्रारंभ कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, फिर एक्सेलरेटेड मोशन होगा, फिर रिटार्डेड मोशन होगा। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी होता है तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होता है? 0 होता है। देख लो, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन 0 है। अब इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा। हमको ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही प्लॉट करना है, ये ध्यान देना है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करना है कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो तुम क्या करो, फॉर्मूला लगा दो, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी अगर है, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ? 0 होगा। तो ऐसे में x इज इक्वल टू u इंटू टी प्लस एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 हो गया। ऐसे में x इज इक्वल टू u इंटू टी और बॉडी की वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है तो u इज कांस्टेंट। तो ऐसे में x इज इक्वल टू u इंटू टी में x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t आ गया, क्योंकि u क्या है बताओ? कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ तुम समझ लो कैसा बनेगा। जब कांस्टेंट वेलोसिटी होगा तो ऐसे में x इज इक्वल टू ut हो गया, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t हो गया। और जब x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t हो गया तो सबको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। तो जो x टाइप का ग्राफ होता है इसमें वेलोसिटी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसका अगर स्लोप देखा जाए तो इसका स्लोप क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। और xt ग्राफ का स्लोप अभी तुम देखना वेलोसिटी देता है। ऐसे कंडीशन में यहां पर स्लोप कांस्टेंट, दैट इज वेलोसिटी क्या बना रहेगा? कांस्टेंट। और जब कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई बॉडी मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से तो उसका पोजीशन तो बढ़ता चला जाएगा ना। तो तुम देखो टाइम ऐसे टाइम क्या होता जा रहा है? देखो ऐसे टाइम बढ़ता चला जा रहा है, टाइम बढ़ता चला जा रहा है तो बॉडी का पोजीशन भी बढ़ता चला जा रहा है। और इस पूरे मोशन में वेलोसिटी क्या बना हुआ है डियर? कांस्टेंट बना हुआ है। ठीक है, सी कंडीशन, स्लोप ऑफ xt ग्राफ, xt ग्राफ का स्लोप यानी tan थीटा। देखो ना, ये xt ग्राफ, vt ग्राफ, at ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा। यानी xt ग्राफ आपके सामने हो, वेलोसिटी पूछे तो आंख बंद करके डियर क्या करो? फट से स्लोप फाइंड कर लो, tan थीटा, तुरंत वेलोसिटी आ जाता है। जैसे ये ग्राफ है,
इधर टाइम है, इधर डिस्प्लेसमेंट है। तो ये इस तरह से ग्राफ है, इसको नीचे ड्रा कर दिए। tan थीटा हम लोग को फाइंड करना है, इसको थीटा मान लिए। तो ये हो गया डेल्टा एक्स, ये हो गया डेल्टा टी। डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग, टाइम में चेंजिंग, डेल्टा टी, डेल्टा एक्स। स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? tan थीटा से। तो आओ स्लोप फाइंड करते हैं। tan थीटा, यहां से इस ग्राफ का स्लोप इक्वल टू कौन सा थीटा? tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू, इस ट्रायंगल में tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी को कैलकुलस में हम लोग क्या कह सकते हैं? देखो डी एस अपॉन डी टी। जैसे इधर y होता है, इधर x होता है, और उसका ग्राफ को dy बाई डी एक्स कहते हैं, वैसे यहाँ देखो x है और t है, तो इसका स्लोप को हम लोग dx बाई डी टी कहेंगे। तो इसका स्लोप देखो क्या आ गया? dx बाई डी टी। और सबको पता है कि dx बाई डी टी को क्या कहते हैं? वेलोसिटी। क्लियर हो गया? देख लो वेलोसिटी आया कि नहीं आया। इट मीन्स स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑलवेज गिव्स वेलोसिटी ऑफ बॉडी। तो क्या कॉन्सेप्ट यहां से समझ में आया? स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ always gives velocity of body। कभी भी एक्सटी ग्राफ से हम लोगों को वेलोसिटी फाइंड करना हो तो आंख बंद करके डियर स्लोप फाइंड किया करो। इस जैसे यहां पे एक एग्जांपल हम देखते हैं, देख लो। इधर है x मीटर में, इधर टाइम है सेकंड में, ये ग्राफ है डियर, ये एंगल है 60 डिग्री। तो इस ग्राफ का बताना है वेलोसिटी। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी with help of given xt ग्राफ। गिवन xt ग्राफ से इसके वेलोसिटी फाइंड करना है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या कहोगे? स्लोप इज इक्वल टू tan 60। tan 60 इज इक्वल टू √3 मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो कैसे निकालोगे इसके वेलोसिटी? वेलोसिटी इज इक्वल टू ग्राफ का स्लोप इज tan थीटा, थीटा इज 60 डिग्री, tan 60 का वैल्यू √3। तो देख लो वेलोसिटी आ गया √3 मीटर पर सेकेंड। √3 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी आ गया सीधे सीधे किससे? स्लोप से। ग्राफ नंबर ई, ये ग्राफ है एक, इसमें यहां t सेकंड में है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, और यहां पर दो ग्राफ हैं। ये एंगल दिया है अलग अलग इसका। ये एंगल दिया है 30 डिग्री एंगल, और ये 60 डिग्री का एंगल। ये फर्स्ट ग्राफ है, ये सेकेंड ग्राफ है। इस पार्टिकल की वेलोसिटी v1 है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी v2 है। तो कह रहा है कि v1 और v2 का रेशियो बताओ कितना होगा। तो आ रहे समझ में?
तुरंत तुम्हारे मन में आया कि अरे ये तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और दो पार्टिकल के लिए ग्राफ है, तो दो पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकालना कितना आसान। इसके वेलोसिटी और इसके वेलोसिटी का रेशियो बताना है, तो इसके वेलोसिटी होगा tan 60, इसके वेलोसिटी होगा tan 30, tan 60 अपॉन tan 30 निकाल लो, फट से वेलोसिटी का रेशियो आ गया। तो v1 अपान v2 इज इक्वल टू फर्स्ट ग्राफ का स्लोप tan 60 अपान सेकेंड ग्राफ का स्लोप tan 30, tan 60 का वैल्यू √3, tan 30 का वैल्यू 1 अपान √3, यह आ गया √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3। इसलिए v1 और v2 का रेशियो 3 आ गया। मतलब ये जो v1 है वो v1 v2 का 3 टाइम्स है। तो इसकी वेलोसिटी से 3 टाइम्स ज़्यादा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप कम है। तो एक्सटी ग्राफ में जिस ग्राफ का स्लोप ज़्यादा होता है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा, जिस ग्राफ का स्लोप कम उसकी वेलोसिटी कम। अब तुम बताओ कि हम लोग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अभी चल रहा है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में तुम देख रहे हो कि A, B, C, D, E तक हम लोग पहुँच चुके हैं। और इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा? बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसका ग्राफ, बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो उसका ग्राफ, फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, ये सब हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अब एक्सेलरेटेड मोशन और फिर रिटार्डेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन और रिटार्डेड मोशन का कॉन्सेप्ट पढ़ने चल रहे हैं हम लोग। ग्राफ नंबर F नंबर ग्राफ और एक्सेलरेटेड मोशन, बॉडी के मोशन में क्या हो? एक्सेलरेटेड मोशन हो। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब बॉडी के वेलोसिटी इंक्रीज करे, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस। बॉडी के वेलोसिटी क्या हो रहा हो? इंक्रीज हो रहा हो बॉडी के वेलोसिटी, और डिक्रीज होगा तो रिटार्डेड मोशन होगा। तो अभी तक देखो एक्सटी ग्राफ हम लोग रेस्ट वाला प्लॉट किए, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला प्लॉट किए, जीरो एक्सेलरेशन वाला। अब एक्सेलरेटेड मोशन और रिटार्डेड मोशन, इसमें एक्सेलरेशन रिटार्डेशन भी कांस्टेंट माना जाता है। वेरिएबल एक्सेलरेशन रिटार्डेशन ग्राफ ये सब नहीं होते हैं। एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, रिटार्डेड मोशन होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। बाइक हम लोग स्टार्ट करते हैं और जब एक्सेलरेटर लेते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या करती है? इंक्रीज करती है। और जब ब्रेक लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो यहाँ हम लोग तुम खुद ही देखो ग्राफ कैसा आएगा। तो अभी तक जितने भी ग्राफ तुमने प्लॉट किए एक्सटी ग्राफ सब स्ट्रेट लाइन आया, लेकिन अब जो ग्राफ प्लॉट होगा देखना वो पैराबोलिक आएगा। तो एक्सेलरेटेड मोशन और फिर रिटार्डेड मोशन हम लोग देख लेंगे। तो एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। इधर देखो टाइम है, इधर क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। अब कैसा ग्राफ आएगा ये खुद ही हम लोग को समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ग्राफ के अस्त्र और शस्त्र से क्या हैं? सुसज्जित हैं। उस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो बताओ, फॉर्मूला लगा दो, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब बताओ तुम्हें, हम लोग को xt ग्राफ प्लॉट करना है जिसमें एक्सेलरेशन भी है। देखो एक्सेलरेटेड मोशन है, वेलोसिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। मतलब हियर वेलोसिटी इंक्रीजेस और एक्सेलरेशन
नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब एसलेशन जीरो नहीं है, एसलेटेड मोशन है, मोशन में एसलेशन है, तो तुम देखो x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और एक्स टी ग्राफ प्लॉट करना है। तो बताओ x पर पावर कितना है 1, t पे पावर कितना है 2, x क्या है लीनियर, t क्या है क्वाड्रेटिक। तो यहां पे तुम देख रहे हो कि x लीनियर हो गया और t क्वाड्रेटिक हो गया, तुरंत मन में समझ में आया। कुछ लोग कहेंगे t यहां पे 1 भी तो है, लीनियर भी तो है, तो देखो लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर क्वाड्रेटिक में जो बड़ा पावर होता है उसको देखा जाता है। तो हम इस पे ना ध्यान दें, हम इस पे ध्यान देंगे। तो x लीनियर, t क्वाड्रेटिक, लीनियर क्वाड्रेटिक, गरीब अमीर। जब एक गरीब होगा दूसरा अमीर होगा तो तुरंत मन में स्ट्राइक किया, अरे ग्राफ तो कैसा होगा, पैराबोला। कन्फर्म ग्राफ पैराबोला होना है। अब पैराबोला कैसा होगा, देखो ये ग्राफ बताओ x की तरफ जाएगा कि t की तरफ जाएगा, अमीर की तरफ जाएगा कि गरीब की तरफ जाएगा, तुम खुद सोच के बताओ ग्राफ की तरफ जाएगा। सोचो तो ग्राफ किसके तरफ जाता है, गरीब की तरफ। तो ग्राफ जब लीनियर की तरफ जाएगा तो इसमें देखो x और t में कौन गरीब है, x गरीब है क्योंकि उस पे पावर 1 है, इस पे पावर क्या है 2 है, इसलिए ग्राफ किधर जाएगा डियर, x की तरफ। ये पैराबोला ग्राफ है, इसे को कहेंगे पैराबोला। पैराबोला क्यों, लीनियर क्वाड्रेटिक, क्यों x की तरफ, हम ये समझा चुके हैं कि पैराबोला का कर्व हमेशा लीनियर की तरफ जाता है, लीनियर मतलब जो गरीब होता है उसके तरफ इसका छतरी जाता है, इसलिए हमने देखो कॉन्सेप्ट बता दिया। इसको थोड़ा हायर कॉन्सेप्ट अभी हम बता रहे हैं। अब देखो इसमें हम f की बात कर दिए, a b c d e f, अब हम थोड़ा g ग्राफ की बात कर लें। ये कौन सा मोशन है, एसलेटेड। तो अब बात करते हैं फॉर रिटार्डेड मोशन। रिटार्डेड मोशन दैट इज वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीजेस, बॉडी के वेलोसिटी क्या हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो, वेलोसिटी डिक्रीजेस, एरो नीचे मतलब डिक्रीजेस, एरो ऊपर मतलब इंक्रीजेस, और एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो। भाई डिक्रीजिंग वेलोसिटी है तो रिटार्डेशन होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन इसका मतलब जीरो नहीं होगा। तो यहां से देख लो, देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इक्वेशन क्या मानोगे, देखो यही मानोगे। यहाँ एक्सेलरेशन है तो यहाँ देखो प्लस, और यहाँ रिटार्डेशन है तो यहीं क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, x इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन होगा। अब तुम देखो फिर यहाँ x क्या है लीनियर, t क्या है क्वाड्रेटिक, फिर लीनियर क्वाड्रेटिक आ गया, श्योर हो गया कि ग्राफ कैसा बनना है, पैराबोला। लेकिन ये ग्राफ देखो कैसा है, इक्वेशन पॉजिटिव, ये ग्राफ कैसा है निगेटिव। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ का जो पैराबोला होगा वो गरीब की तरफ जाएगा और यहाँ का पैराबोला अमीर की तरफ जाएगा। क्योंकि ये कैसे, ये तो कॉन्सेप्ट ही पलट गया। अभी हम इसको क्लियरली बता रहे हैं, हायर कॉन्सेप्ट जो बता चुके हैं उससे भी हम समझाते हैं। लेकिन ये मान के चलो जब इक्वेशन पॉजिटिव होगा तो ग्राफ छतरी जो होगा वो गरीब की तरफ जाएगा, लेकिन जब ग्राफ पॉजिटिव होगा तो छतरी अमीर की तरफ जाता है। यहाँ पर भगवान की सोच बदल जाती है, यहाँ के भगवान के छतरी अमीर की तरफ नहीं, गरीब की तरफ नहीं, अमीर की तरफ जाता है, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग हो गई। क्यों नेगेटिव थिंकिंग हो गई, इक्वेशन माइनस हो गया। नहीं कहोगे ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों यहाँ का गरीब की तरफ गया, वहाँ क्यों अमीर की तरफ गया, तो ये अभी हम जस्ट हायर कॉन्सेप्ट से तुरंत अभी बतला दे रहे हैं। तो यहाँ का ग्राफ अब टी की तरफ जाएगा, जस्ट ये देखो ये इधर गया है तो ये अब इधर जाएगा। ये भी कैसा ग्राफ है, पैराबोला। पैराबोला ग्राफ ये भी है और ये भी पैराबोला है। अच्छा अब बताओ दूसरे कॉन्सेप्ट से देखो, तो अगर ग्राफ का नेचर देखना है तो क्लियर है कि यहाँ भी पैराबोला आना है, यहाँ भी पैराबोला आना है, ये तो बात देखो क्लियर हो चुका है। लेकिन ग्राफ का अगर नेचर जानना है कि इसमें देख रहे हो कॉन्वेक्स पोर्शन ऐसे ऊपर है और यहाँ पर देखो ऐसे है कॉनकेव, और यहाँ पे क्या है कॉन्वेक्स, यहाँ है कॉनकेव अपसाइड और यहाँ क्या है कॉन्वेक्स अपसाइड। क्योंकि हम बता चुके थे कि कर्व का जो नेचर होता है वो दो प्रकार का होता है, या तो कॉन्वेक्स ऊपर रहेगा या तो कॉनकेव ऊपर रहेगा।
तो ऐसे कंडीशन में आप यहां देख सकते हैं कि ये ग्राफ इस तरह से आप सोचे, लेकिन अगर हायर कॉन्सेप्ट से देखें तो किसी भी इक्वेशन से कर्व का नेचर जानना है तो उस इक्वेशन का सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई ये ग्राफ कैसा बनेगा तो आओ देख लो। मान लो ये ग्राफ नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि भाई ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर और ये क्वाड्रेटिक। तो ये तो क्लियर है कि भाई पैराबोला बनना है, लेकिन पैराबोला कॉनकेव अपसाइड होगा कि कॉन्वेक्स अपसाइड होगा। तो इसके लिए यहां का सेकंड डेरिवेटिव निकालो, इसको डिफरेंशिएट कर दो। देखो dx अपान dt u t का डिफरेंशिएशन 1 प्लस हाफ a t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा at। ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। सेकंड डेरिवेटिव मतलब दोबारा डिफरेंशिएशन d2x अपान dt स्क्वायर, u का डिफरेंशिएशन 0, a का यहाँ a हो गया, t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, इज इक्वल टू a आ गया। a यानी पॉजिटिव वैल्यू आया। देखो ये कितना आया पॉजिटिव। और पेज पलट के तुम देखो, नहीं ध्यान आ रहा है तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम जब अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित किए थे तो ये हमने बताया था कि अगर किसी भी फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ जाए तो कर्व का नेचर कॉनकेव अपसाइड, ऐसे कॉनकेव पोर्शन ऊपर रहता है, और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो कॉन्वेक्स पोर्शन ऊपर रहता है। तो क्लियर हो गया। देखो पॉजिटिव आया मतलब कॉनकेव अपसाइड। हायर कॉन्सेप्ट अगर समझना है तो ऐसे समझ लो, देख लो। कॉन्सेप्ट से देखना है तो कॉनकेव अपसाइड। तो अगर इसको ऐसे बनाओगे, देखो ऐसे बनाओगे तब तो कॉन्वेक्स अपसाइड हो गया। तो ऐसे ना बन के ये देखो स्पष्ट दिख रहा है, ये ग्राफ ऐसे बनेगा। अब क्लियर हो गया क्यों गरीब की तरफ गया। देखो ऐसे कॉनकेव अपसाइड। यहां का तुम सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे तो यहां डिफरेंशिएट करो dx अपान dt, यही डिफरेंशिएशन यहां भी होगा, u यहां प्लस है तो यहां देखो माइनस होगा, at दोबारा डिफरेंशिएट करो d2x अपान dt स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव निकालो तो इसका देखो 0 हो गया, माइनस a t का 1 और dr। देखो माइनस a आया कि नहीं आया, यहाँ क्या आया प्लस a आया और यहाँ क्या आया माइनस a। तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब कर्व का नेचर बदल जाएगा। ये कॉनकेव अपसाइड है तो अब कॉन्वेक्स अपसाइड आएगा, दैट इज कॉन्वेक्स अपसाइड। तो कॉन्वेक्स अपसाइड में ये ग्राफ देखो अब किधर जाएगा, टी की तरफ जाएगा। ये ग्राफ किधर गया है, देखो एक्स की तरफ गया है, और ये ग्राफ अब किधर जाएगा, टी की तरफ जाएगा। तो हमने नॉर्मल कॉन्सेप्ट से भी बता दिया कि इक्वेशन अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव इक्वेशन है और उसमें एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला होगा, और जो ग्राफ होगा छतरी वो गरीब की तरफ जाएगा। लेकिन अगर इक्वेशन नेगेटिव है और एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक है तो वहां पैराबोला होगा, लेकिन वहां का ग्राफ अमीर की तरफ जाएगा। वहां भगवान की सोच नेगेटिव हो जाएगी, भगवान की सोच चेंज हो जाएगी। ये इक्वेशन पॉजिटिव है और ये इक्वेशन नेगेटिव है। यहाँ का ग्राफ कॉनकेव अपसाइड, यहाँ का ग्राफ कॉन्वेक्स अपसाइड। तो जब एक्सटी ग्राफ पैराबोला दिखाई दे तो समझ जाओ कि निश्चित है कि ग्राफ क्या होना है, एस्लेटेड या रिटार्डेड मोशन उसमें होना है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमने रेस्ट पोजीशन का ग्राफ बतला दिया, रेस्ट पोजीशन, यूनिफॉर्म मोशन, एस्लेटेड मोशन, रिटार्डेड मोशन, ये सारे ग्राफ बतला दिए। इसके बाद से स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ भी हमने बता दिया। एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है डियर, वेलोसिटी देता है। तो ये बात एकदम हमने क्लियरली ये सब बतला दिया। अब आगे हम लोग इसी में थोड़ा और कॉन्सेप्ट पढ़ने चल रहे हैं। हम लोग एफ और जी तक पहुंच गए, अब एच नंबर कॉन्सेप्ट। इधर टाइम है, इधर डिस्प्लेसमेंट है,
और ग्राफ इस तरह से है, देखो ये O पॉइंट A B C, इस ग्राफ में बताना है कि कहां से कहां तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, कहां से कहां तक एक्सेलरेशन नेगेटिव है, कहां से कहां तक एक्सेलरेशन जीरो है। तो कहेंगे हियर फ्रॉम O टू A, O से A तक, फ्रॉम A टू B, A से B तक, फ्रॉम B टू C, B से C तक। तीन कंडीशन, O टू A, A टू B, B टू C। तो तुम देखो यहां पर O से A तक एसटी ग्राफ है, O से A तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन है कि पैराबोला। तो पैराबोला है तो निश्चित है कि या तो एक्सेलरेटेड मोशन है या तो रिटार्डेड। पैराबोला देखो किधर गया है, एक्स की तरफ। जब ग्राफ एक्स की तरफ जाएगा, यानी जब कॉनकेव होगा तो वह एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। और ग्राफ यहाँ देखो, यहाँ पैराबोला यहाँ भी है, लेकिन ये ग्राफ टी की तरफ गया है तो यहाँ का एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। और एक्सटी ग्राफ में देखो ये कांस्टेंट है, मतलब यहाँ बॉडी किस में है, रेस्ट में है। यहाँ जब रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। तो O से A तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, A से B तक एक्सेलरेशन जीरो है, B से C तक एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अभी जस्ट इसी के पहले पढ़े हो, एसटी ग्राफ जब एक्स तरफ जाता है तो एक्सेलरेटेड मोशन, एसटी ग्राफ जब टी की तरफ जाता है तो रिटार्डेड मोशन। और अगर एसटी ग्राफ ऐसे कांस्टेंट है तो बॉडी किस में होगा, रेस्ट में। तो देखो यहाँ का एक्सेलरेशन क्या आ गया, पॉजिटिव, क्योंकि कर्व है और कॉनकेव अपसाइड है। यहाँ का एक्सेलरेशन नेगेटिव, कर्व है, कॉन्वेक्स अपसाइड है। यहाँ बॉडी किस में है, रेस्ट में, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। ये बात एकदम देखो क्लियरली दिखा दिया। तो ये असाइनमेंट में देखना, फर्स्ट लेवल में ये ग्राफ दिया भी है। फर्स्ट लेवल अभी हम दिखाएंगे, आप लोग उसको देख लेना, उस क्वेश्चन को अपने मन से फिर सॉल्व कर लेना। तो हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके डियर, एच तक हम लोग पहुँच चुके। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने बतला दिया। असाइनमेंट में फर्स्ट लेवल का 48 नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट लेवल का 48, ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ दिया है। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ये भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। ये देखो पैराबोला एस की तरफ गया है, ये पैराबोला वी की तरफ गया है। A body starting from rest moves with straight line with a constant acceleration. The variation of v with distance s represented by a graph. बॉडी रेस्ट से चलना प्रारंभ करता है तो v और
एस के बीच ग्राफ बताना है तो फॉर्मूला लगा दो, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इजकल टू रेस्ट से चलना प्रारंभ करता है, 0 कर दो 2as, तो वी स्क्वायर इजकल टू 2as। और क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, तो हो जाएगा वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस। अब तुम ही बताओ, ये तुरंत देख रहा है कि वी और एस में ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, ये गरीब है, ये अमीर है। ग्राफ कैसा होगा? पैराबोला। ये दोनों देखो पैराबोला है, तो ये इसकी कहानी खत्म, इसकी कहानी खत्म। अब देखो इन दोनों में कर्व किसके तरफ जाएगा? तो गरीब की तरफ जाएगा। गरीब कौन है? वी है कि एस है? एस गरीब है, क्योंकि उस पर पावर क्या है? 1 है। तुरंत समझ में आ गया कि ग्राफ वी की तरफ नहीं एस की तरफ जाएगा। ये ग्राफ किधर गया है? वी की तरफ, इसलिए गलत हो गया। ये ग्राफ किधर गया है? एस की तरफ, इसलिए ये सही है, क्योंकि ये ए ऑप्शन, ये दिया है बी ऑप्शन, देन सी, देन डी, तो सी ऑप्शन सही है। कितना कॉन्सेप्ट के साथ ये कंडीशन बता रहा है कि ग्राफ कैसा होगा? पैराबोला ग्राफ होगा, पैराबोलिक ग्राफ होगा डियर। और पैराबोला का कर्व किसके तरफ जाएगा? गरीब की तरफ। इसमें गरीब कौन है? एस है, इसलिए देखो ये ग्राफ किधर गया है? एस की तरफ। तुरंत सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट लेवल देख लो। यहां पर लिख रहा है डिस्प्लेसमेंट और यहां लिख रहा है टाइम। ग्राफ देखो ऐसे बनाया है, ऐसे बनाया है, ऐसे बनाया है। यहां O, यहां P, यहां Q और यहां पर R। तो कह रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द OP, O से P तक एक्सेलरेशन, P से Q तक एक्सेलरेशन और Q से R तक एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें ऑप्शन देखो दिए हुए हैं। तो बताओ यहाँ का एक्सेलरेशन क्या होगा? अभी बताए हैं पॉजिटिव, ये रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन 0, यहाँ का एक्सेलरेशन पॉजिटिव, यहाँ का एक्सेलरेशन 0 और यहाँ का एक्सेलरेशन क्या आएगा? नेगेटिव। ये अभी जस्ट हम बतलाए हैं। तो इस हिसाब से प्लस 0 और माइनस, प्लस 0 और माइनस, इसका सी ऑप्शन जो है वो सही है। और नहीं आइडिया है तो समझ नहीं पाओगे क्या इधर इधर घुमाया है, कैसे पॉजिटिव कैसे नेगेटिव। अरे ग्राफ के नेचर से पता चल रहा है, कॉनकेव अपसाइड, कॉन्वेक्स अपसाइड। ग्राफ एक्स की तरफ गया है कि टी की तरफ गया है, इससे ग्राफ का नेचर पता चल रहा है। सेकंड लेवल का 83 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकंड लेवल। V इज इक्वल टू K रूट ओवर X, ये रिलेशन दिए हैं और XT ग्राफ प्लॉट करा रहा है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ XT ग्राफ, 4 ऑप्शन दिए हैं। इस रिलेशन से बताना है x और t का ग्राफ। तो पहले तो तुम v इजकल टू कांस्टेंट के रूट ओवर x में तुम v को लिख दो x बाई टी,
वेलोसिटी बराबर x अपान टी होता है, तो यहां से तुम स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर अपान टी स्क्वायर इजकल टू के स्क्वायर इंटू एक्स, एक एक्स से एक एक्स कट गया, तो x इजकल टू के स्क्वायर टी स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। कुछ आए समझ में? लीनियर क्वाड्रेटिक, दैट इज ग्राफ कैसा होगा? पैराबोला। अब ग्राफ पैराबोला होगा तो ग्राफ का छतरी किसके तरफ जाएगा? x के तरफ कि t के तरफ? तो x करीब है, ग्राफ x की तरफ जाएगा। तो ये देखो स्ट्रेट लाइन गलत, ये पैराबोला पैराबोला, लेकिन ये t की तरफ गया है, ये ग्राफ x तरफ गया है। यहाँ देखो x करीब है, ग्राफ x तरफ जाएगा। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, सेकंड लेवल का क्वेश्चन है, IIT 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो डियर कंप्लीट कर लो सब लोग। आज हमने XT ग्राफ बतला दिया। आज पूरे लेक्चर हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक्सप्लेन किया, सब पे क्वेश्चन करा दिया। अब अगले वीडियो लेक्चर में वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, फिर उधर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ लेंगे, काइनेटिक इक्वेशन को लास्ट में हम लोग ग्राफ मेथड से प्रूफ कर लेंगे। फिर ये टॉपिक क्या हो जाएगा, A to Z फिनिश, फिर उधर वेक्टर स्टार्ट हो जाएगा।